वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 संख्या के बारे में। जब हम स्टैंडर्ड 6 में थे तब हम लोगों ने देखा था संख्या के अंदर 1 नंबर से लेके 12 नंबर तक। ये चैप्टर के अंदर हम देखने वाले हैं 13 नंबर से 14 नंबर तक। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम लोग 13 से 14 तक के नंबर देख लेंगे जो लास्ट में पेज के ऊपर दिए गए हैं। अगर ये अंक के बारे में आपको पता होगा तो आप चैप्टर को अच्छे से समझ पाओगे, इसीलिए लास्ट वाला पेज पहले लिया है। एकम से द्वादश तक तो हम देख ही चुके थे, पर एक बार और उसको रिपीट कर लेते हैं। 1 को कहा जाता है एकम संस्कृत में, 2 को कहा जाता है द्वे, 3 को कहा जाता है त्रीणी, 4 को कहा जाता है चत्वारी, 5 को कहा जाता है पग्ज, 6 को कहा जाता है शट, 7 को कहा जाता है सप्त, 8 को कहा जाता है अष्ट, 9 को कहा जाता है नव, 10 को कहा जाता है दश, 11 को कहा जाता है एकादश, 12 को कहा जाता है द्वादश, 13 को कहा जाता है त्रयोदश, 14 को कहा जाता है चतुर्दश, 15 को कहा जाता है पक्षदश, 16 को कहा जाता है षोडश, 17 को कहा जाता है सप्तदश, 18 को कहा जाता है अष्टादश, 19 को कहा जाता है नवदश और 20 को कहा जाता है विंशति। 21 को कहा जाता है एक विंशति, 22 को कहा जाता है द्वाविंशति, 23 को कहा जाता है त्रियोविंशति ही, 24 को कहा जाता है चतुर्विंशति ही, 25 को कहा जाता है पक्षविंशति ही, 26 को कहा जाता है षड्विंशति ही, 27 को कहा जाता है सप्तविंशति ही, 28 को अष्टाविंशति ही, 29 को नवविंशति ही, 30 को त्रिशत, 31 को एकत्रिशत, 32 को द्वात्रिशत, 33 को त्रयस्त्रिशत, 34 को चतुस्त्रिशत, 35 को पक्षत्रिशत, 36 को षट्त्रिशत, 37 को सप्तत्रिशत, 38 को अष्टात्रिशत, 39 को नवत्रिशत, 40 को चत्वारिशत, 41 को एकचत्वारिशत, 42 को द्वाचत्वारिशत, 43 को त्रिचत्वारिशत, 44 को चतुर्थ्वात्रिशत, 45 को पक्षचत्वारिशत, 46 को षट्चत्वारिशत, 47 को सप्तचत्वारिशत, 48 को अष्टचत्वारिशत, 49 को नवचत्वारिशत और 50 को 50। ओके, तो यहाँ पे हुआ 1 से लेके 50 तक के अंक को देखा हमने नाम के अंदर। अब हम देखेंगे चैप्टर को। चैप्टर के शुरुआत के अंदर ही एक क्रिकेट का पिक्चर दिया गया है और नीचे लिखा गया है धवनांक फलकम। धवनांक फलकम का मतलब होता है स्कोर बोर्ड। ओके, यानी किस क्रिकेटर ने कितने रन खेले वो स्कोर बोर्ड के ऊपर लिखा जाता है। नीचे एक स्कोर बोर्ड दिया है जिसके अंदर खिलाड़ियों के नाम, उनके क्रम, खिलाड़ियों के नाम, उनकी फर्स्ट गेम, सेकंड गेम, थर्ड गेम, फोर्थ गेम, फिफ्थ गेम। ओके, प्रथम क्रीडा, द्वितीय क्रीडा, तृतीय क्रीडा, चतुर्थ क्रीडा और पक्ष क्रीडा के अंदर उन्होंने कितने रन बनाए हैं वो लिखा हुआ है। नीचे दिया गया है स्टडी द अबोव टेबल, यानी ये टेबल को हमें स्टडी करना है कि नयन ने प्रथम क्रीडा के अंदर कितने रन किए हैं, नयन ने द्वितीय क्रीडा के अंदर कितने रन किए हैं, नयन ने तृतीय क्रीडा के अंदर कितने रन किए हैं, इसको स्टडी करना है। रीड द फॉलोइंग डायलॉग एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, यानी यहाँ पे नीचे चैप्टर के नीचे जो डायलॉग दिए गए हैं उसको हमें अच्छे से
समझना है। और उसके बाद चैप्टर के पीछे दिया गया है एक और टेबल। ये टेबल क्या है? ब्लैंक है। इसके नीचे और एक टेबल दिया है, ये टेबल ब्लैंक है। तो हमें चैप्टर पढ़ते जाना है और उसके हिसाब से इसके अंदर अंक लिखते जाने हैं। तो सबसे पहले रमेश कहता है, भो नीलेशः किम करोति, यानी हे नीलेश क्या कर रहे हो? नीलेश कहता है, क्रिकेट दलस्य धवनांक फलकम पश्यामि, यानी कहता है कि क्रिकेट टीम के स्कोर बोर्ड को देख रहा हूँ। रमेश कहता है, भाविकस्य प्रथम क्रीडायाम कति धवनांक, यानी रमेश क्या पूछता है कि भाविक के पहली गेम के पहले दाव में उसके कितने रन है? तो नीलेश उत्तर देता है, एक चत्वारिशतहम। एक चत्वारिशतहम का मतलब क्या होता है? हम लोग देख गए, क्या होता है? 41। ओके, तो नीलेश बताता है कि भाविक के पहली गेम के पहले दाव के अंदर उसके 41 रन है। तो यहाँ पे नीचे वाला कोष्टक देखेंगे, इसके अंदर भाविक का नाम लिखा है। तो प्रथम क्रीडा के अंदर पहले दाव में उसके कितने रन है? 41। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 41। रमेश कहता है, द्वितीय क्रीडायाम, यानी दूसरी क्रीडा में उसको कितने रन है? तो नीलेश कहता है, चतुस्त्रिशतहम, यानी 34। क्या कहता है? चतुर्थ स्त्रिशतहम यानी 34 रन होते हैं। यानी सेकेंड गेम के अंदर उसके कितने रन है? 34। भाविक की ही बात कर रहे हैं और उसका सेकेंड गेम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 34। रमेश वापस पूछता है, तृतीय क्रीडायाम यानी तीसरी गेम में कितने हैं? तो नीलेश आंसर देता है, अष्टाविशंति हुई, यानी 28। थर्ड गेम में उसके कितने हैं? 28। तो थर्ड गेम के बॉक्स में लिखेंगे 28। रमेश पूछता है, चतुर्थ क्रीडायाम यानी चौथी गेम के अंदर उसके कितने रन हैं? तो नीलेश आंसर देता है कि 50 यानी 50। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 50 यानी यहाँ पे लिखेंगे 50। अब देखेंगे आगे। रमेश वापस पूछता है, पक्ष क्रीडायाम यानी पांचवी गेम के पांचवें दाव में उसके कितने रन है? तो नीलेश आंसर देता है, नवत्रिशतः यानी 39 रन। ओके, तो लास्ट वाले बॉक्स में हम लोग लिखेंगे 39। उसके बाद रमेश पूछता है, ओहो नीलेशः नीरवस्य का स्थिति, यानी नीलेश और नीरव की क्या स्थिति है? दूसरे दो प्लेयर के बारे में बात कर रहे हैं। तो नीलेश कहता है, सह प्रथम क्रीडायाम त्रयस्त्रिशति धवनांक प्राप्त करोति, यानी उसने पहली रमत के अंदर, पहली गेम के अंदर पहले दाव में 33 रन प्राप्त किए हैं, यानी 33 रन प्राप्त किए हैं। किसकी बात कर रहे हैं? नीरव की बात कर रहे हैं। ओके, कि नीरव ने कितने रन प्राप्त किए हैं? तो कितने दिखाए इसके अंदर? 33। तो फर्स्ट गेम के अंदर उसने 33 रन प्राप्त किए हैं। अभी वापस नीलेश सप्रथम क्रीडायाम, रमेश कहता है द्वितीय क्रीडायाम, पहले गेम की तो बात हो गई 33। अब वापस रमेश पूछता है द्वितीय क्रीडायाम यानी सेकंड क्रीडा के अंदर, सेकंड गेम के अंदर उसके कितने रन है? तो नीलेश आंसर देता है, एक विशंति धवनांक। एक विशंति धवनांक का अर्थ होता है 21 रन। ओके, तो सेकंड क्रीडा के अंदर लिखेंगे 21। उसके बाद रमेश कहता है, तहिर तस्य तृतीय क्रीडायाम क्या स्थिति, का स्थिति। तो फिर उसकी तीसरी गेम के तीसरे दाव में कैसी स्थिति है? तो नीलेश कहता है, चत्वारिशतम, यानी चत्वारिशतम का मतलब होता है 40। तो
यहाँ पे लिखेंगे तृतीय स्थिति के अंदर 40। फिर रमेश वापस पूछता है, कहता है उत्तमम चतुर्थ क्रीडायाम, यानी बहुत अच्छा। और चौथी गेम के अंदर उसके कितने रन है? तो नीलेश कहता है षटत्रिशतः, यानी 36। ओके, तो इसके अंदर लिखेंगे 36। वापस से रमेश पूछता है अंतिम क्रीडायाम नीरव कति धवनांक प्राप्त करोति, यानी आखिरी खेल में नीरव ने लास्ट दाव में कितने रन प्राप्त किए हैं? तो नीलेश कहता है सम्यक अस्ति द्विचत्वारिशतः, यानी अच्छा है 42। द्विचत्वारी का मतलब होता है 42, यानी लास्ट बॉक्स में आएंगे 42। ओके, अब रमेश कहता है पश्य शालीनस्य प्रथम क्रीडायाम षड्त्रिशतः धवनांक, यानी रमेश क्या कहता है, देखो शालीन के पहले गेम के पहले दाव में 36 रन है। ओके, अब किसके बारे में बात कर रहे हैं वो लोग? शालीन के, कि उसके प्रथम गेम के प्रथम दाव में कितने रन है? 36 रन है। नीलेश कहता है आम द्वितीय क्रीडायाम तस्य सप्तत्रिशतः, यानी हाँ सेकेंड गेम के सेकेंड दाव में उसके 37 है। ओके, वापस रमेश कहता है तृतीय क्रीडायाम अधिकम नास्ति केवल षोडश, यानी क्या बात करते हैं? थर्ड गेम के अंदर उसके ज्यादा रन नहीं है, ओनली कितने हैं? 16, यानी 16। थर्ड गेम के अंदर उसके कितने रन है? ओनली 16। नीलेश कहता है सत्यम चतुर्थ क्रीडायाम अपि षड विशंति, क्या कहता है? सही बात है, फोर्थ गेम के अंदर, चौथी गेम के अंदर भी उसके कितने रन है? 26। 36 का मतलब होता है षड्विशति, ओनली कितने रन है? 26। रमेश कहता है तहिर्पक्ष क्रीडायाम सह अधिकम अष्टचत्वारिशतः धवनांक कम प्राप्नोति, यानी तो फिर पांचवी गेम के अंदर पांचवे दाव में ज्यादा 38 रन, यानी 48 रन उसने प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पे पूरा चैप्टर खत्म होता है। अब हम देखेंगे ग्लोसरी। दलम यानी टीम, धवनांक यानी रन, क्रीडक यानी प्लेयर, धवनांक फलकम यानी स्कोरबोर्ड, कति यानी हाउ मैनी, सम्यक इज प्रॉपर। ओके, अब हम देखेंगे हमारे चैप्टर की एक्सरसाइज। प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड ओरली, यानी सिर्फ वर्ड को पढ़ना है। आपको भी मेरे साथ साथ रिपीट करना है। धवनाक फलकम, चतुर्थ क्रीडायाम, धवनांक, पश्चाशत, न्यूनः, पठित्वा, त्रयशीत्रः शत, षड्त्रिशत। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड राइट देम इन नंबर एंड वर्ड इन द टेबल, यानी क्या करना है? ये वर्ड को पढ़ना है और शब्दों के समूह को पढ़ना है, शब्दों को पढ़ना है और उसके बॉक्स के अंदर हमें राइट नंबर लिखने हैं, नंबर में भी और वर्ड में भी। शिवस्य नेत्राणी, यानी शिव की आंख कितनी होती है? 3 आईज होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और संस्कृत में लिखेंगे त्रीणी। पांडवा यानी पांडव, कितने थे पांडवाज? 5 थे, 5 पांडवाज थे, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और यहाँ पे लिखेंगे पग्ज। वेदा, कितने वेद है हमारे? 4 वेद है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और यहाँ पे संस्कृत में लिखेंगे चत्वारः। रावणस्य मस्तकानी, यानी रावण के सिर कितने थे? रावण के सिर 10 हेड, ओके 10 सिर थे, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 और यहाँ पे लिखेंगे 10। वासरा का मतलब होता है डे, कितने ये डे होते हैं 1 वीक में? 7 डे होते हैं, यानी 7, लिखेंगे संस्कृत में सप्त। त्रयाणा शशकाना कर्णा, त्रयाणा यानी 3, शशकाना यानी रैबिट, कर्णा यानी ईयर,
3 रैबिट के ईयर कितने होते हैं? 2, 2 4, 2 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 और यहाँ पे लिखेंगे संस्कृत में शट। पग्ज श्रृंगालाना पादा, यानी पग्ज का मतलब होता है 5, श्रृंगाल का मतलब होता है लोमड़ी और पादा का मतलब होता है पैर। कितनी 5 लोमड़ी के पैर कितने होते हैं? 4 4 4 काउंट करें तो होंगे 20। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 और यहाँ पे लिखेंगे विशंति ही। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग वर्ड इन नंबर। यहाँ पे नंबर के नेम लिखे हैं, हमें नंबर लिखने हैं। चतुर्दश यानी कौन सा नंबर होगा? 1 4 14 14 नंबर। सप्तविशतः यानी कौन सा नंबर होगा? 27। त्रयस्त्रिशतः यानी कौन सा नंबर होगा? 33। अष्टचत्वारिशतः यानी कौन सा नंबर होगा? 48। नवदश यानी कौन सा नंबर होगा? 19। अष्टात्रिशतः यानी कौन सा नंबर होगा? 38। पग्ज चत्वारिशतः यानी कौन सा नंबर होगा? 48। सप्तदश यानी होगा नंबर 27। 17 कौन सा नंबर बनेगा? 17। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड। अभी क्या करना है? नंबर को वर्ड में लिखना है। सबसे पहले नंबर दिया है 1 4 14, उसको लिखेंगे हम चतुर्दश। उसके बाद दिया है 1 5 2 5 25, उसको लिखेंगे हम पग्ज विशति। उसके बाद लिखा है 4 6 46, शट चत्वारिशतः। 3 8 38, अष्टात्रिशतः। 40 40, चत्वारिशतः। ओके, और ये वाला तो हमने सबसे पहले ही देख लिया है। तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम न्यू चैप्टर देखेंगे। बाय स्टूडेंट्स।